Hello and welcome to another episode by Fit with Cura. And in today's episode, we are going to understand how to prevent the disc injury, राईट. सो डिस्क इंजुरी खूप कॉमन असते आणि त्याच्यात खूप ग्रेड्स असतात. ओके, पण बरेच वेळेला असं होतं की डिस्क इंजुरी म्हणून कोणी म्हणलं की बापरे स्लिप डिस्क झाली, मोठं ऑपरेशन करावं लागेल का, मग आता हा आयुष्यभराचा प्रॉब्लेम राहील का, हे बरं होतं का, मग हे एवढं का दुखतं, मग सायटिका म्हणजे काय, असे अनेक प्रश्न आपल्याला येतात. राईट. आणि एक्झॅक्टली त्याच कारणासाठी हा आजचा जो आपला सेशन आहे ते आपण ठेवलाय. आता ह्या सेशनमध्ये पर्टिक्युलरली व्हॉट वी आर गोइंग टू अंडरस्टँड इज दॅट व्हॉट स्लिप डिस्क इज, how you can prevent that, what sciatica is, and what are different grades of slip disc are. Okay, not every slip disc would require surgery, and the idea is that we understand that if we are going on that pathway and fix it even before the pain triggers. Okay, so everyone ready? I'm going to share my screen with you. Yes. So we are going to understand the causes, the posture, कशामुळे होतं आणि कशामुळे तुम्ही टाळू शकता, and its prevention. Okay. Now what is a slip disc? Okay. Now understand one thing, that spine जो आहे आपला complete जो vertebral structure आहे, that has got vertebrae and it has also got discs into it. Okay. Now disc is a very soft jelly like structure. Okay. अगर आपने बचपन में जेली खाई होगी तो वो कैसे स्ट्रक्चर है ना. तो इट इज सिमिलर टू दैट, एंड द वर्क ऑफ दिस डिस्क इज एक्चुअली टू एब्सॉर्ब शॉक्स. ठीक है, तो शॉक्स मतलब क्या कि हम रोड पे जा रहे हैं, बहुत अनइवन सरफेस है, उस पे हम चल रहे हैं, तभी जो शॉक्स आ रहे हैं वैसे वाले तो शॉक्स एब्सॉर्ब करता ही करता है. लेकिन वेन एवर यू आर गेटिंग अप फ्रॉम चेयर, सिटिंग ऑन चेयर, वेन यू आर लीनिंग फॉरवर्ड, वेन यू आर बेंडिंग फॉरवर्ड, आप कुछ उठा रहे हो, तो वर्टिब्रा टू वर्टिब्रा कांटेक्ट नहीं होता, क्योंकि हर एक वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होता है. ओके, एंड पर्टिकुलरली स्लिप डिस्क आर वेरी कॉमन इन द नेक एरिया and they are very common in the lower back area. Reason being, lower back के और neck के जो vertebrae है, उसकी जो spine की anatomy है, वो ऐसे है कि वहां पे काफी ज्यादा मूवमेंट्स भी होती है. तो जहां पे मूवमेंट्स ज्यादा है तो नेचुरली क्या होगा, वहां पे शॉक्स भी तो ज्यादा होंगे. राइट. एंड बिकॉज देर आर मोर शॉक्स, कारण जास्त शॉक्स असतात, व्हाट हैपेंस इज दोज डिस्क्स आर मोर प्रोन फॉर इंजुरी. ओके, बट दोज डिस्क्स आर ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्क्स, है ना. तो नेचर ने ऑलरेडी एक काम करके रखा है कि अगर जहां पे हमें इरिटेशन होने की संभावना ज्यादा है, वहां पे ऑलरेडी जो डिस्क मटेरियल है वो काफी थिक है. And that's amazing. And still, despite of having that, we keep enjoying it. राइट. तो इसके लिए दिस सेशन जस्ट फॉलो थ्रू कि किसी को अगर आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी को एक कंटिन्यूस लोअर बैक पेन रहता है, या सुबह उठने के बाद में ज्यादा डिस्कम्फर्ट रहता है, या आपने किसी का रिसेंटली सुना होगा कि स्लिप डिस्क का सर्जरी हुआ है, या स्लिप डिस्क हुआ है, सर्जरी करने वाले हैं, है ना. सो फॉर ऑल दोज फ्रेंड्स, फैमिली, आपके रिलेटिव्स, उनके लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा. तो आप उनको ये लिंक जरूर पास ऑन करना. अभी देखो, जैसे मैंने कहा कि डिस्क जो है वो शॉक एब्सॉर्बर है. और ये जो डिस्क है वो बेसिकली वीक होने के वजह से हर्निएट होती है. ओके, तो ऐसे नहीं कि आप ज्यादा देर बैठ रहे हो तो डिस्क हर्निएशन होगा. आप ज्यादा देर बिना मूवमेंट किए हुए, बिल्कुल रेस्ट ना ले रहे हो, पेट के मसल्स आपके वीक है, बैक के मसल्स वीक है, तो धीरे 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 ग्रेजुअली ये प्रॉब्लम्स होते हैं. हाँ, एक टाइप इसमें ऐसे भी रहता है जिसको बोलते हैं अक्यूट डिस्क इंजरी. इसका मतलब कि आप कुछ लेने के लिए नीचे झुके, कुछ हेवी आपने उठा लिया और डिस्क जो है आपकी ट्रिगर हो गई. कितनी बार हम देखते हैं, जैसे देखो पानी का कुछ प्रॉब्लेम आहे, पाण्याची कपात झाली, है ना, पाणी टंचाई झाली, आणि मग लोक बादल्या भरून उचलून यायला लागले, की दोज आर द टाइम्स की जेव्हा डिस्क इंजुरीज वाढायची शक्यता असते. वन, ऑल्सो डिस्क इंजुरीज अनफॉर्च्युनेटली आर व्हेरी कॉमन एअरपोर्ट इंजुरीज. ठीक आहे, कारण एअरपोर्ट वरती आपल्याला बरेच वेळेला वी हॅव टू कॅरी द बॅगेज, कॅरी लगेज, अँड इफ युअर लगेज इज नॉट वेल प्लॅन, and if you have to lift it, or if you have to really be fast with it, sometimes it can actually cause a lot of trigger and inflammation. So these are two areas I would say need to be very careful. Now,
just understand the basic anatomy. थोड़ा technical part है, but this is going to give you a lot of understanding about how the disc injury happens. If you see over here on the left side, जो है normal disc. Okay, can you see a light blue colored structure? Okay, now this is basically a constraint. Okay, this is circular. Okay, this is called outer ring. And if you see a lavender color or purple color structure here, this is that jelly-like structure. So basically, this outer structure, that annulus, retains that disc. ती डिस्क जी आहे त्या मटेरियल मध्ये आपण छान निसर्गाने ठेवलेली आहे, हमें नेचर नहीं दिया है वो कंस्ट्रेंट, ठीक है. लेकिन हम क्या करते हैं, ज्यादा देर बैठते हैं, गलत तरीके से बैठते हैं, वेट के ऊपर ध्यान नहीं देते, और कितनी सारे हैं, पानी कम पीते हैं, एक्सरसाइजेस नहीं करते, और धीरे 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 ये जो एन्यूलस है, ओके, एन्यूलस मीनिंग दैट आउटर रिंग, वो जो आउटर रिंग है उसमें स्मॉल ब्रेकेजेस होना स्टार्ट हो जाता है. द डिस्क स्टार्ट्स गेटिंग ब्रोकन डाउन एट द एन्यूलस, ठीक है. अब अगर ये डिस्क का मतलब एन्यूलस फाइब्रोसिस का पोर्शन ब्रेक होना शुरू हो जाए, तो आपको लोअर बैक में या नेक में वेग पेन्स आना स्टार्ट होता है. वेग पेन्स मतलब क्या, ये कंटिन्यूअस पेन है क्या? द आंसर इज नो. ओके, ऐसा है क्या कि आप हर दिन नेक पकड़ के बैठे हो, बैक पकड़ के बैठे हो? द आंसर इज नो. बट देन व्हाट इज हैपनिंग इन दैट केस? द थिंग इज that whenever that inflammation continues, can you just give me a second? Yes. So I was saying that because we keep sitting for a very long time, wrong posture में बैठते हैं, तो ये जो annulus का portion है, वो धीरे 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 break होता है. And the central portion, which is the nucleus, that starts herniating. तो वेग पेन जब स्टार्ट होता है, कि कंटिन्यूअस पेन नहीं है, कभी कभी है पेन, बट आई टेल यू व्हाट, इफ यू गेट लेट्स से लोअर बैक पेन consistently and inconsistently for more than 3 times in 3 months time, that means there is something wrong. आप समझ रहे हो फ्रीक्वेंसी? मतलब 3 महीने में, अभी समझो फेब्रुअरी चल रहा है, तो फेब, मार्च, अप्रैल, हाँ, फेब में कभी तो भी पेन हुआ, फिर मार्च में कभी तो भी हुआ, है ना, पर एरिया सेम है. लोअर बैक में है पेन तो लोअर बैक में ही आ रहा है, नेक में आ रहा है तो नेक में ही आ रहा है. तो दैट मीन्स योर बॉडी इज ऑलरेडी ट्राइंग टू टेल यू समथिंग. Okay, and that is extremely important for us to know, that because if we start catch holding of those symptoms in the early times, naturally you can start saving it. Correct? Now अनफॉर्चुनेटली लेट्स से दिस एन्यूलस ब्रेक्स, ये जो आउटर रिंग है समझो वो ब्रेक हो गया, तो क्या होगा? जो न्यूक्लियस है, जो पर्पल पोर्शन, अच्छा बॉडी में ये कलर्स नहीं है आपके, आपको इजी जो है इसके लिए वो कलर कोडिंग है. हाँ, नाउ अगर ये पर्पल वाला जो पोर्शन है न्यूक्लियस वाला, दैट स्टार्ट्स गोइंग बैकवर्ड्स. ओके, अभी आप जो इमेज देख रहे हो ना, ये जो नीचे वाला पोर्शन है गोल राउंड, हाँ, दैट्स द फ्रंट पोर्शन ऑफ द वर्टेब्रा. और पीछे ये जो पॉइंटेड है, दैट इज द बैक पोर्शन. अब जब आपकी बैक को या नेक को अगर फील करते हो तो ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर लगता है ना, तो इट इज दैट दिस स्ट्रक्चर. ओके, और ये आगे वाला जो पोर्शन है आपके पेट के साइड में आने वाला है, इसके आगे आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स रहेंगे, उसके आगे आपके एब्स रहेंगे. गॉट इट? सो बेसिकली डिस्क जो हर्निएट होती है, स्लिप डिस्क होती है, स्लिप डिस्क होती है पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं होती, क्योंकि आगे की तरफ बहुत एक अच्छा लिगामेंट लगाया हुआ है, नेचर ने हमें दिया है, विच इज व्हाई द डिस्क डजंट गो फॉरवर्ड. इट्स वेरी रेयर, अगर बहुत ट्रॉमेटिक कंडीशन हुई तो ही होता है, बट अदरवाइज 99%, 99.99% ऑफ द डिस्क इंजरीज हैपन बैकवर्ड्स. नाउ अभी आप समझो कि ये समझो एन्युलर फाइबर्स टेयर हो गए, और ये जो पर्पल कलर का न्यूक्लियस है ये पीछे जाना शुरू हो गया, राइट? तो now you can see X here, right? That X is actually our spinal cord. Okay, ब्रेन को अटैच्ड है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हाँ, मराठीत मज्जारज्जू, तो अटैच्ड है त्याला. सो क्योंकि दिस इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक्सटेंशन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये, what happens is it's extremely pain sensitive structures है ना, तो उसको जरा सा भी, हल्का सा भी प्रेशर आए तो इट स्टार्ट्स ट्रिगरिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ पेन.
एंड दोज हु हैव एक्सपीरियंस्ड इट उनको पता है कि ये पेन काफी ज्यादा रहता है, राइट? टिंगलिंग आ सकता है, मुंग्या येतात, यू मे फील हेवीनेस, और यू फील नमनेस, बधीर वाटतो पाय किंवा हात, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज नेक और वेदर इट इज लोअर बैक. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस गोज और स्लिप डिस्क होती है एक साइड में, नॉट नेसेसरीली एक ही साइड में होगी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में सेंट्रली कम होता है प्रॉब्लम, या बहुत अगर लेट कर दिया ट्रीटमेंट के लिए तो होता है, अदरवाइज एक साइड पे होता है, लेफ्ट या राइट. ओके, आप एक एक्सटेंशन देख रहे हो यहाँ पे येलो. नाउ दिस एक्सटेंशन इज एक्चुअली अ नर्व. डिपेंडिंग ऑन वेदर द हर्निएशन हैज हैपेंड इन द नेक, तो आर्म के मसल में या आर्म पेन आएगा. अगर लोअर बैक में डिस्क इंजरी है या स्लिप डिस्क है, तो इसका जो पेन है वो लेग में आएगा, राइट? अब लेग में देखो एक ही नर्व है, उसके ही पूरे ब्रांचेस है, उसका नाम है साइटिक नर्व. एंड विच इज वाई whenever there is irritation of the sciatic nerve, it is called sciatic nerve irritation or sciatica, the nerve is also inflamed. ठीक है, अगर ये डिस्क इंजरी से हुआ है, ठीक है. साइटिक नर्व इरिटेशन कहीं से भी हो सकता है, जैसे रोड कहीं पे भी ब्लॉक होगा, आप हाईवे में हो, ठीक है, हाईवे से अगर सर्विस रोड जा रहे हो तो पॉइंट ए पे हो सकता है, बी पे हो सकता है, सी पे हो सकता है ना, कहीं पे भी रोड ब्लॉक हो सकता है, करेक्ट. सेम वे नर्व इन्फ्लेमेशन, नर्व इम्पिंचमेंट को कहीं पे भी हो सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट्स. रूट्स कौन से है? ये वाले. तो वर्टिब्रा में अगर नर्व इम्पिंच होती है तो भी नर्व इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कभी मसल में ट्रैप हो गई तो भी नर्व इन्फ्लेमेशन हो सकता है. आर यू गेटिंग इट? सो बेसिकली नर्व इन्फ्लेमेशन या नर्व पेन जो डिस्क इंजरी से होता है, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में आज हम बात करें, ठीक है. क्योंकि कभी कभी वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, स्पेशली इफ यू गो ऑन इंटरनेट एंड स्टार्ट रीडिंग अबाउट नर्व पेन, right? Because then there are 100 different reasons for nerve pain, but we are particularly talking about disc pain. Okay, right. अब देखो, very interesting. ये लोअर बैक के लिए डायग्राम दी है, बट दिस इज ट्रू फॉर योर नेक एज वेल. whenever you are in the standing position ना, आप लेफ्ट वाली इमेज देखो. whenever you are in the standing position, this is how the S shape curved is. okay, हमारा स्पाइन ऐसे स्ट्रेट नहीं रहता, उसे S shape रहता है. अगर स्टिक एकदम स्ट्रेट खड़ी रहेगी क्या? नहीं ना, गिर जाएगी, विच इज वाई वी हैव गिवन एन ऑफसेट, करेक्ट. ये ऑफसेट की वजह से नेक का पोर्शन जो है वो आगे है, लोअर बैक का पोर्शन जो है वो आगे है, मिड बैक का पीछे है, और टेल बोन का पोर्शन अगेन पीछे है. Are you getting it? So that's how the S is formed. Okay. Now, whenever you are standing, this S shape curvature is well maintained. Fantastic. Now, when you sit, what's going to happen? सिटिंग में दिस कर्वेचर, अभी ये लोअर बैक का दिखा रही हूँ, ये कर्वेचर जो है वो स्ट्रेटन अप होगा, राइट? क्योंकि आप आगे झुक रहे हो. आप सोचो कि आप स्टैंडिंग में हो और आप अगर नीचे झुकते हो, राइट, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? डिस्कम्प्रेस होगी. कैन यू इमेजिन दैट? ठीक है, क्योंकि ये वाला डायग्राम हमने देखा है ना, ठीक है. अगर आगे की तरफ जा रहे हैं तो डिस्कम्प्रेस होगी, करेक्ट. अभी यहाँ पे देखो, आप सीधे बैठे हो और पैर आपने ऊपर ले लिए तो क्या होगा? सेम थिंग. कितनी बार लोग बोलते हैं कि नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बैठे 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 मुझे बैक पेन होना शुरू हो गया. क्यों बैठे बैठे प्रॉब्लम हो गया? आपने उठाया नहीं, आपने फ्रंट फ्लेक्शन नहीं किया है, बेंडिंग नहीं किया है, इसको ऐसे आपको लगता है. अगर आप राइट वाला इमेज देखते हो, राइट साइड सेम पिक्चर, तो उसमें फ्रंट बेंडिंग में तो समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ फ्रंट बेंडिंग है तो डिस्कम्प्रेस होगी. लेकिन अगर आप ज्यादा देर बैठ रहे हो और उसमें आपके घुटने जो है वो हिप लेवल से ऊपर है, तो क्या होने वाला है? डिस्क में तो सेम प्रॉब्लम है ना, क्योंकि कंप्रेशन वैसे भी बढ़ रहा है, राइट. सो इवन इफ यू सिट फॉर लॉन्गर टाइम, इट्स अ साइन और इट्स अ वन ऑफ द टॉप रीजंस फॉर हैविंग डिस्क इंजरी. आपको कुछ उठाना नहीं है. देखो अर्बन लाइफस्टाइल में हम कितना तो भी वेट उठाते, इतना ज्यादा नहीं उठाते. हाँ, जिम इंजरीज में होती है स्लिप डिस्क अगर आप गलत तरीके से डेडलिफ्ट्स करते हो, स्क्वाट्स करते हो, बट अदरवाइज आप रूटीन में क्या ही तो उठाओगे, राइट. कभी कभार उठाओगे. मोस्टली मोस्ट ऑफ द लाइक आर पॉपुलेशन डूइंग ऑल ब्रेनी वर्क ना, अर्बन लाइफस्टाइल में वही तो रहता है. तो फिर भी जाके डिस्क इंजरीज क्यों बढ़ रही है? कोई अगर काम कर रहा है खेत में और कुछ उठा रहा है तो समझ सकते हैं, राइट. बट राइट नाउ ऑल्सो द डिस्क इंजरीज आर ऑन राइज. दिस इज बिकॉज ऑफ लॉन्गर सिटिंग. ओके, आर यू गेटिंग इट? अभी देखो, whenever you're sitting for long hours, okay, see what's happening. अब डिस्क देखो, मैंने ऑलरेडी आपको वो एन्युलस और न्यूक्लियस वो बता दिया है.
तो डिस्क ना हम कंप्रेस करते जाते हैं, राइट। और इफ यू सी द राइट हैंड पिक्चर ओवर हियर, ये साइड से लिया हुआ पिक्चर है, तो ये जो डिस्क है ये धीरे 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 पीछे जाती है, दैट न्यूक्लियस पोर्शन। ओके, क्यों हो रहा है? क्योंकि डिस्कम्प्रेशन बढ़ रहा है, हम ज्यादा देर बैठ रहे हैं, राइट। एंड वी आर नॉट डूइंग एनी स्पाइनल मूवमेंट्स, वी आर नॉट डूइंग एनी स्पाइनल मूवमेंट्स, आई टेल यू। हम बैठते हैं, हम उठते हैं, चलते हैं, जाके सोफे पे लेटते हैं और नेटफ्लिक्स देखते हैं, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग? स्पाइनल मूवमेंट्स है ही नहीं, यू आर यूजिंग योर स्पाइन एज अ ब्लॉक, लाइक अ बॉक्स। ओके, तो क्योंकि माइक्रो मूवमेंट्स नहीं है, ठीक है, वो डिस्क में अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं आता, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, एंड देन इट कीप्स ट्रिगरिंग द पेन। ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी सॉलिड रीजन। और सोचो ये कितना डिफिकल्ट रहेगा इसका रिकरेंस अवॉइड करना। हाँ, क्योंकि आज तो समझो ये इन्फ्लेमेशन में आप आए क्लिनिक, हमने पेन ठीक कर दिया, आपका इरिटेशन कम हो गया, चलो बेस्ट है। पर अगर आप कल जाके वापस सेम पोजीशन में यू आर गोइंग टू कीप सिटिंग, राइट, तो व्हाट विल हैपन? द इन्फ्लेमेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग ना, वो इन्फ्लेमेशन कम होना ही नहीं है, राइट। व्हाई दैट इन्फ्लेमेशन वुड नॉट गो डाउन? क्योंकि आप रिपीटेड इंजुरीज उसके ऊपर करते जाओगे, right? And which is why this is one of the leading reasons why the disc injuries are so common when we sit for longer hours. Okay, naturally abhi क्यों lack of exercise is one of the strongest reason is because जो कोर मसल्स है, कोर मसल मीनिंग्स योर एब्डोमिनल मसल्स, पेट के मसल्स, राइट। हमने ये स्लाइड देखी, राइट। इफ यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अगर लोअर बैक का, हाँ, या नेक का पोर्शन देखते हो, वो आगे की तरफ झुका है, इट्स एस शेप्ड, राइट। That means we need a very solid support from the front, right? नेक में भी जो डीपर मसल्स है उसे कोर बोलते हैं, पेट के जो मसल्स है उसको भी कोर बोलते हैं। कोर मतलब जो मसल्स आपकी वर्टिब्रा को अटैच्ड है, राइट। दोज मसल्स नीड टू बी स्ट्रॉन्गर। इफ यू सी मैक्सिमम इंडियंस राइट नाउ, हमारी बेली निकली हुई है ना? क्यों? क्योंकि एक्सरसाइजेस कम हो रहे हैं, राइट। तो अगर पेट के मसल्स का टोन कम है, कॉस्मेटिक रीजन छोड़ दो, इट इज पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द लोअर बैक और द नेक मसल्स, क्योंकि पोस्चर जो है वो फॉरवर्ड हेडेड या ऐसे आर्च्ड होता है, एंड दिस गिव्स अ वेरी पुअर स्पाइनल सपोर्ट, राइट। ऑल्सो because there is no exercise or reduced exercise, it reduces the nutrition to the disc को खुद का ऐसा blood circulation नहीं है, right? And because there is no direct blood circulation, what happens is it creates a continuous मेटाबॉलिक ट्रॉमा फॉर द डिस्क। एक मेटाबॉलिक मतलब उससे जो टॉक्सिन्स है वो अच्छे से नहीं निकल रहे, उसमें जो न्यूट्रिशन आना चाहिए वो अच्छे से नहीं आ रहा है, एंड देन दैट इज व्हाई इट कीप्स रिपीटिंग द साइकिल। ओके, नाउ the next and the very important and very crucial reason why the disc injuries happen is dehydration. Yes, that's right, dehydration. अगर हम पानी कम पी रहे हैं तो discs are more susceptible to have injuries. ओके, क्यों? क्योंकि हमने वो स्ट्रक्चर में देखा ना कि न्यूक्लियस का जो पोर्शन है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, करेक्ट। तो अगर जेली लाइक स्ट्रक्चर है तो उसमें वो कुशनिंग इफेक्ट कैसे आएगा? वो तो फ्लूइड से आएगा ना। तो फ्लूइड कहाँ से आएगा? इट्स विथ योर वाटर इनटेक। अगर वाटर इनटेक ही कम है तो डिस्क का कुशनिंग का जो फंक्शन है दैट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, एंड आई टेल यू व्हाट, पानी पीने से स्किन अच्छी होती है तो मतलब वी ऑल नो कॉस्मेटिकली, बट इट ऑल्सो लीड्स टू फास्टर डिजेनरेशन। फास्टर डिजेनरेशन का मतलब है योर डिस्क स्टार्ट्स एजिंग फास्टर। आपके एज की मतलब समझो 40 इयर्स के आप हो तो आपकी डिस्क 50 साल की 60 इयर्स की हो जाएगी। You're getting it? It starts degenerating, it starts aging, and which is why hydration is extremely essential. Okay. Poor posture, I have already shown you that picture. Okay. अगर आप slouch sitting में हो, अगर आप बहुत ज्यादा आगे झुक के बैठते हो, आपका forward headed posture है, आप हरदम मोबाइल में हो, है ना, लेट के टीवी देख रहे हो, तो what is going to happen? It is going to keep compressing the disc. देखो ये इंजरी एक ही बार में आए ऐसे जरूरी नहीं है। Sometimes it is basically a cumulative trauma. It's accumulated trauma. ठीक है, धीरे 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 इतना वो ट्रॉमा होता है, इट रीचेस अ थ्रेशोल्ड एंड बॉडी सेड बस अभी इसके बाद में मैं और कुछ और काम नहीं करने वाला।
right? And that's when the pain starts triggering, and that's when the spasm starts happening. Okay, and which is why correcting this faulty posture is extremely important. We are going to have one session onto the sitting postures and onto sleeping postures also. ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ डिस्क के लिए जरूरी नहीं है, ये अदरवाइज ही आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है. ओके, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट द एब्डोमिनल फैट, राइट? इसमें एक चीज सब एडिशनल है. फैट से तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू मेंटेन राइट पोस्चर, एक पार्ट हुआ. अनदर थिंग इज, अभी देखो, अगर लोअर बैक में आर्च ज्यादा है और आगे एब्डोमिनल फैट है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? बैक के ऊपर का लोड बढ़ गया ना, राइट? तो लूजिंग एब्डोमिनल फैट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल. अच्छा, इसमें और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि नॉट ओनली एब्डोमिनल फैट, वी जस्ट डोंट वांट लॉट ऑफ आर्च इन द बैक. तो अगर आप हाई हील्ड फुटवेयर पहन रहे हो, ओके, कि जहां पे सी पर्टिकुलरली फॉर गर्ल्स, अगर हाई हील्ड फुटवेयर है और आप बहुत ज्यादा देर खड़े रहते हो, if you're standing is more, if you're walking is more, if you're sitting for longer time, that's a different story altogether. But if you're going to stand or walk for longer distances with the high heeled footwear, it is going to put a lot of pressure on the lower back, and we have to take care of it. Okay, now next up, another reason and very important, which is calcium and vitamin D3. ये कम होने से बैक पेन स्टार्ट होगा क्या? आंसर इज नो. Sometimes people say कि my back pain started because my vitamin D3 was low. No, it's not going to happen that आपका D3 कम है या कैल्शियम कम है करके बैक में पेन आएगा. Okay, but it is going to increase your susceptibility for backache, क्योंकि ये दोनों जो मतलब डी विटामिन इज फॉर एब्सॉर्प्शन एंड कैल्शियम इज अ मिनरल रिक्वायर्ड फॉर योर ओवरऑल बोन स्ट्रेंथ एंड डिस्क प्रोटेक्शन. तो वो जो है, ये अगर कम है, दैट इज गोइंग टू बी अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर. बाकी कुछ ना कुछ पोस्चरल जरूर रहेगा, लेकिन आपका D3 और कैल्शियम कम है तो सिर्फ बैक में क्यों पेन आएगा? नहीं आएगा ना. दैट मीन्स पोस्चरल भी कुछ चल रहा है, और उसके साथ में ये जब विटामिन या कैल्शियम डिफिशियंसी है, तो इट इज गोइंग टू एग्रेवेट द इश्यू. पॉइंट नंबर वन. सेकेंड, इट विल स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग. ओके, बॉडी कंटिन्यूअसली हील ही करना चाहती है, बट ये प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाती है अगर इसमें डेफिशिएंसीज है. ओके, नाउ लाइक आई सेड, अर्ली वार्निंग साइंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अगर रिकरेंट बैक पेन या नेक पेन है और अगर 3 महीने में 3 बार से ज्यादा है, then that means your body is talking to you. You have to address to that pain ASAP. Second, if you are having pain on sitting may I would like to highlight, it's just not sitting. If you're having pain on rest also ना, कि आप बहुत ज्यादा देर बैठे हो, अभी लेटने के बाद में ऐसा लग रहा है गॉड थक गए, बहुत पेन है, right? So that means that particular area is going into fatigue. It is giving you discomfort. Okay, again needs to be checked. Third point, very crucial, मॉर्निंग स्टिफनेस. मॉर्निंग स्टिफनेस का मतलब ये है कि दिन भर में काम चल जाता है, देयर इज नो डिस्कम्फर्ट, नो पेन. ओके, थोड़ा 19-20 इधर उधर, बट इट्स नॉट अ मेजर रिस्ट्रिक्शन. बट if you get up in the morning, first half an hour the movements are difficult, they are having a restraint, you are having hesitation or you are having pain, but you say that थोड़ी movement कर ली ना, उसके बाद में easy हो जाता है, नहाने के बाद में easy हो जाता है. ठीक है, so that means first half an hour 40 minutes you are experiencing stiffness. Again, early sign, just address it then and there only. And of course, like if there is pain which is radiating to your arms or legs or any numbness, तब तो मतलब रुकना ही नहीं चाहिए. First thing is you have to go and get that fixed, because that means the nerve is getting compressed, because not all the disc injuries will have nerve injuries, right? तो अगर disc injury without pain in arm और पेन इन लेग है, इसका मतलब वो कुछ इतनी सीवियर इंजरी नहीं है और उसको निग्लेक्ट कर दे, ऐसे नहीं है. इट हैज अ पोटेंशियल टू डेवलप अ नर्व इंजरी, एंड विच इज व्हाई वी नीड टू एड्रेस टू इट. नेचुरली अगर नर्व इंजरी नहीं है और सिर्फ डिस्क इरिटेशन है, तो उसका ट्रीटमेंट टाइम भी कम होता है, उसको सेव करना भी बहुत ईजी है, और आप खुद सिर्फ पॉस्चरल चेंजेस समझ लो क्या करने, एंड यू कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग देम एट होम. Okay, now let me quickly take you through how physiotherapy can help, because it's all about prevention, right? So prevention में there are 4-5 important things which we do. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम पोस्चर असेस करते हैं. अगर डिस्क इरिटेशन की पॉसिबिलिटी है, उसकी संभावना है, तो आपकी मसल्स में ताकत कैसी है, आपकी मोबिलिटी कैसी है, आपके मसल्स में स्टिफनेस है क्या. और पोस्चर असेसमेंट में अनदर पार्ट
अगर फोर्थ पॉइंट देखते हो, ergonomic गाइडेंस मतलब हम ना हमारे क्लाइंट से फोटोज मंगवाते हैं कि जैसे आप कैसे बैठ रहे हो आपके डेस्क पे, अगर आप लेट के काम कर रहे हो तो मतलब डोंट करेक्ट योर पोस्चर, जैसे अगर आप बैठ के काम कर रहे हो, लेट के काम कर रहे हो, खड़े रह के काम कर रहे हो, व्हाटएवर, लाइक योर स्टैंडिंग सिटिंग पोजिशंस आर, take pictures of that and send us to clinic. Now with this what happens is we understand not only कि मतलब देखो एक्सरे किया या अगर स्टूडियो में जाके फोटो निकाला तो क्या होने वाला है, इट्स गोइंग टू कम लाइक आई वोंट से परफेक्ट बट इट्स गोइंग टू कम गुड, राइट, बिकॉज उसमें काफी सारी चीजें कंट्रोल की हुई है, राइट. बट जब आप काम कर रहे हो, when you want to implement that posture in your routine, things might just be completely different, right? So we need to understand that how you are working. क्योंकि सिर्फ क्लिनिक में आके ट्रीटमेंट लेके things are not going to work if the pain is continuous, right? Then the second portion is naturally core strengthening, but it also involves strengthening of other muscles also. Movement correction का मतलब है कि आप किस पोजीशन में मूव हो रहे हो, बेंड कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, तो वो जो है वो आपसे समझ के आपको उसके ऊपर सॉल्यूशंस देना, right? And the most important part is when you start physiotherapy in the early stages, it can actually prevent the progression of disc injury, because disc injury is a progressive problem. And not only that, sometimes the injury starts at one area and then मतलब आपने सुना भी होगा कि कभी अभी पहले L5 को हुई थी इंजरी, है ना, फिर उसके बाद में L4 को हुई है, 10 साल पहले मुझे बैक पेन था, अभी वापस उतना ही ज्यादा आ गया है. वाई? बिकॉज द डिस्क इंजरी ऑल्सो हैज अ नेचर ऑफ रिकरेंस एंड प्रोग्रेशन, तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं. ओके, वेरी क्विकली लेट मी गो थ्रू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. जो थेरेपी हम देते हैं स्टिफनेस कम करने के लिए, उसे बोलते हैं मैट्रिक्स रिदम थेरेपी. ओके, this is very good therapy especially for releasing the muscular tension. Okay, तो ये सर्कुलेशन भी बढ़ाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इम्प्रूव्स ऑन टू द सेल्युलर रिदम. तो जब आप बहुत अक्यूट पेन में आते हो तभी हम ये थेरेपी नहीं देते, पहले तो पेन रिलीफ करवाते हैं, लेकिन जो मसल टेंशन्स है वो कितनी महीनों से सालों से आप होल्ड कर रहे हो, तो दोज मसल टेंशन्स कैन बी रिलीव्ड वेरी वेल विद दिस थेरेपी. ऑफ कोर्स इट्स नॉट फॉर एवरीवन एंड इट इज नॉट फॉर एवरी स्टेज, and which is why we are very specifically categorizing कि किस क्लाइंट को देना चाहिए, किस क्लाइंट को नहीं देना चाहिए. दूसरी चीज इसमें ऐसी है कि दिस हेल्प्स यू विथ लॉन्ग टर्म रिकवरी, क्योंकि ना हमें सिर्फ दिस प्रॉब्लम कम करना है, वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर दैट इट डज नॉट कम बैक, correct? And for that, this is one of a very good tool. Now, let me just quickly go through with what all we just shared right now. One is how you are going to prevent sitting. एक तो prolonged sitting avoid करना है, या sitting positions जो है वो correct रखनी है, जो हमने पहले वाली slides में discuss की है. You need to start exercising regularly. If you have any doubts about the exercises, do reach out to our team and understand that which exercises are best suited for you एंड योर वर्किंग कंडीशंस. ठीक है, तो वो एक्सरसाइज स्टार्ट करो और घर पे भी स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, नाउ थर्ड थिंग, अभी वो तो आज ही स्टार्ट करते हो, मेंटेनिंग हाइड्रेशन. ठीक है, पानी का ग्लास लेके बैठो और स्टार्ट करो पानी पीना, इतना डिफिकल्ट थोड़ी ना. सो जस्ट स्टार्ट पुटिंग इन अलार्म and every 1 hourly just have 1 glass of water, just maintain that hydration. हम लोग कैसे होता है, we mainly sit in AC cars, AC rooms, तो इतनी कभी कभी प्यास भी नहीं लगती है, right? And that is exactly when your body needs water, which is why hydrate yourself. Correct posture early. For that again you can reach out to my team and understand that how your working postures are. आप फोटो शेयर करना और फोटो शेयर करके अंडरस्टैंड करो कि आपकी ओवरऑल मसल के हिसाब से आप सही बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो. एंड लास्टली, अगर लास्ट 6 महीने में आपने D3 विटामिन चेक नहीं किया है, कैल्शियम चेक नहीं किया, तो वो आज जाके करना. अगर आपको बैक पेन है, नेक पेन है, तो उससे भी हमें समझ में आएगा कि क्यों इतना डिलेड हीलिंग है, या अगर डिलेड हीलिंग नहीं है तो नेचुरली हम वो हीलिंग कितना फास्ट कर सकते हैं. इफ यू नीड एनी हेल्प into physiotherapy, you can just log on to curaphysiotherapyclinic.com, and we have centers in Kothurud, Baudhan and Wakad in Pune. And in case if you're not from Pune and if you would still like to take services from us, then you can definitely reach out to us on our website. We also have
ई रिहैब फैसिलिटी, मतलब जैसे हम अभी जूम पे वेबिनार ले रहे हैं तो वैसे हम जूम पे फिजियोथेरेपी के सेशंस लेते हैं। ऑफ कोर्स इन क्लिनिक ट्रीटमेंट रहेगी तो आपको आपकी सिटी में, आपके प्लेस में वो करवानी पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट एक जो गाइडेंस है, एक जो बेसिकली एक एडवाइस है, दैट वी कैन स्टार्ट गिविंग. सो थैंक यू so much everyone, and I'll end this. Thank you.